अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्त तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। और आजकल क्या चल रहा है? बस यार लड़की से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो गुनाह है। तू तो पागल है, अरे कुछ गुनाह नहीं होता, इतना मजा आता है। नहीं भाई, मेरी अम्मी कहती हैं ये गलत है। अरे भाई तू तो पागल है, तुझे नहीं पता जिंदगी का मजा क्या है। क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं ऐसा कोई काम करता हूँ? वो तो तुम्हारे चेहरे का नूर ही बता रहा है। चलो छोड़ो ये फजूल बातें, मैं तुम्हें लड़की की आईडी देता हूँ, तुम भी बात करो। चलो अगर तुम कहते हो तो ठीक। अस्सलाम वालेकुम बेटे, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम मामा, मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ। बेटा आप इतनी रात को किस माँ से बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी वाली से? बेटा मुंह अच्छा नहीं तो बात अच्छी कर लें। मामा जिसका दोनों सही नहीं वो क्या करे? वो बेटा इस्तिखारा करे। बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये गुनाह है? मामा ये अब आपका दौर नहीं रहा जो जाहिलों का दौर था। ये हमारा दौर है, जदीद दौर। यहाँ पर लड़की और लड़का अगर बात करें तो उन्हें बुरा नहीं समझा जाता। बेटा अब ऐसी बात भी नहीं है, मैंने भी अपने दौर में बहुत सी कहानियाँ डाली हैं, मगर अफसोस कि मेरे नसीब में तुम्हारे अब्बू लिखे थे। चलो बेटा अब दौर बदल चुका है, मुझे मालूम हो चुका है कि अब इस चीज़ को बुरा नहीं समझ। तुम अपनी दोस्त से बात करो, मैं चलती हूँ। शुक्रिया मामा, आप दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी हैं। मेरा प्यारा बेटा, चलो मैं चलती हूँ। गुड इवनिंग मिस्टर ओमर। गुड इवनिंग मिसेस ग्रीन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी आपके बेटे के मुताबिक। जी बताइए मिसेस ग्रीन। बात यह है कि वो क्लास में हर वक्त फेसबुक इस्तेमाल करता रहता है और पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता। ये तो वाकई गुस्से की और परेशानी की बात है मिसेस ग्रीन। जी बिल्कुल, अगर उसका रवैया इसी तरह रहा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा और उसके दोस्त आगे निकल जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप उसे समझाएं ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर दे सके। शुक्रिया मिसेस ग्रीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कबल इस वक्त मुझे इस बारे में आगाह कर दी। मैं घर जाकर उसे समझाऊंगा और मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिस्टर वन। मुझे उम्मीद है कि आपका बेटा सुधर जाएगा और आपकी नसीहत पर अमल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मिसेस ग्रीन मिली थी, वो बता रही थी कि हमारा बेटा क्लास में पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता और सिर्फ फेसबुक यूज़ करता रहता है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ। कल जब मैं उसके कमरे में गई तो वो किसी लड़की से बात कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो वो एकदम डर गया, लेकिन बाद में उसने मुझे कहा कि ये अब आपका दौर नहीं रहा जो जाहिलों वाला था, ये जदीद दौर है और यहाँ इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। मैं भी उसकी बात से मुतमईन हो गई और वापस आ गई और झूठ में कह दिया कि मैं भी अपने ज़माने में ऐसी हरकत करती थी। मगर तुमने ऐसा क्यों कहा जबकि ये झूठ है? इससे तो वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए कि मैं उसके सामने गंवार नहीं लगना चाहती थी, बल्कि मॉडर्न मॉम लगना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कह दिया। यह तो दुख की बात है, मुझे लगता है कि मुझे उसे खुद ही समझाना पड़ेगा। अब्बूजान आपने बुलाया? जी बेटा, आज तुम्हारी उस्तानी मुझे मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम क्लास में हर वक्त फेसबुक इस्तेमाल करते रहते हो और अपनी तालीम में तवज्जो नहीं देते। क्या ये सच है? जी अब्बू, ये सच है। और बेटा, मुझे तुम्हारी अम्मी ने भी बताया कि तुम किसी लड़की से बात करते रहते हो। क्या ये सच है? जी अब्बू, ये सच है। मेरा दोस्त भी बात करता है और उसने मुझे कहा था कि ये बुरी बात नहीं है। लेकिन बेटे,
اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے دوست کے کرنے سے وہ کام ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ میرا مذاق اڑائے گا اگر میں نہیں کروں گا۔ دیکھو بیٹے، لوگوں کی مرضی سے اگر چلو تو کچھ بھی نہ کر پاؤ گے۔ لوگ ہر بات میں تمہاری تنقید کریں گے۔ یاد رکھو، عظیم اور بڑا انسان تم تب بن سکو گے جب تم لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو اور وہ کرو جو تمہیں لگے صحیح۔ پھر چاہے کوئی تنقید کرے یا مذاق اڑائے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ابو جان، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، مگر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ہاں بولو بیٹے۔ Man will be man. رولتے گئے ہیں پر چس پڑی ہوئی۔